और बताएं वो भी देखें। अब हम क्या करते हैं, 9 दिन का हम व्रत रख लेते हैं। व्रत हम रखते हैं, पूरा भरपेट खाते हैं, हम फल भी खाते हैं, दूध भी सुबह उठते दूध भी पी लेते हैं 9 10 8 9 बजे। उसके बाद दोपहर में फल भी खा लेते, आलू उबाल खा लेते, दही खा लेते, फिर रात में फिर हम खा लेते। व्रत नहीं है, व्रत किस लिए रखते हैं आपको पता है? व्रत इसलिए रखते हैं कि हम आत्मा का शुद्धिकरण हो, शक्ति का प्रवेश हो। फिर शक्ति प्रवेश नहीं करी, आपने अन्न खा लिया, अन्न नहीं खाया तो फल खा लिए, इसे नियमित आहार है। रामायण भी कहा निमिष भोजन ही करें, यानी भोजन इतना करो जिससे मन बढ़ जाए और जितनी जठ अग्नि पचा सके। पर आप लोग तो व्रत वाले दिन भी सुबह से लेके बीच में कहते अन्न तो नहीं खा रहे, केले खा लिए, सिंघाड़े खा लिए, चीकू खा लिए, सेब खा लिए, यानी पूरे दिन अपने पेट को तो अवकाश दे नहीं रही हो, तो माँ शक्ति कहाँ तुम्हारे में प्रवेश करेंगी, तुम्हारी मनोकामना कहाँ पूरा करेंगे? आप खाने से ज़्यादा आप खा रहे हैं, इसलिए आप एक टाइम केवल सुबह चाय लें और चाय माता को पिलाएं। उसके बाद आप चाय लें, उसके शाम को आप एक टाइम जो है ना आप ले सकते हैं, वो भी नियमित आहार है। इतना न लें जो पेट आपका भर जाए, चारों तरफ लौटते फिरें, गैस बन गई है। अब शाम को क्या करेंगे लोग, 1 किलो आलू उबाल लेंगे, अकेले आलू उबाल के खाएंगे, उस साथ 1 गिलास दूध पी लेंगे, 2 केला भी खा लेंगे। अब देखिए आपकी आत्मा पे जोर नहीं पड़ा, माता में वो शक्ति होती है। अगर देखिए आप एक दिन भी अगर आपको 9 बजे नाश्ता मिलता है, आपको 11 बजे नाश्ता मिले तो आपको भूख बहुत जोर लगती, रुकती नहीं। तो माता के नाम पर जब हम रहेंगे ना तो हमें भूख नहीं लगेगी। आप रह के देखो माता के नाम पे, इसे नियमित आहार करें। और फिर हम कहते हैं माता जी हमारे घर में प्रकट हुई, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ज़मीन में सोएं आप, नंगे पैर रहें आप। अगर आपने खेतरी बो रखी है तो नियम तो ये आप घर से बाहर मत जाएं। अगर माता को पूरी तरह दर्शन करनी है तो पूजा का सामान पूरा इकट्ठा कर लें आप, और इकट्ठा करके आप बंद कमरे में आप रहे, उनकी निमंत पूजा करें, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा कवच करें। आप स्नान ध्यान करके देखो माता स्वयं तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगी, आकर के आएगी, बंद कमरे में आएगी तुम्हारे शक्ति रूप में। माता बड़ी दयालु हो, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जब बच्चा बोलता माँ तो बड़ा मुंह खुल जाता है, जब बोला बाप तो मुंह बंद हो जाता है। ये माँ बड़ी प्रसन्न होती। माँ देखो छोटे पे बच्चा रोटी नहीं खाता, माँ दौड़ी फिरती है, बेटा खा ले बेटा खा ले, जब नहीं खाता माँ रोने लगती है। तो माँ कितनी दयालु हो, बच्चे के पीछे भागती है। और जब माँ को रोटी खिलानी पड़ती है, बेटा नहीं खिलाता, तब भी माँ रोती है। माँ के जीवन में देखो यही भाग्य में लिखा हुआ, रोने ही रोना है। तो ये माँ है, ये तो तुम्हारे पीछे पर सर्वस्व लुटा देती है, बस भक्ति करके तो देखो। उसके बाद आपको 9 दिन के लिए आप अगर आह्वान किया है माता को, हमने ऐसे केस बहुत देखे हैं, हमारे पास बहुत आते हैं। मैं गद्दी भी लगाता हूँ, वीडियो नहीं डालता हूँ इनकी, किसी की ज़्यादातर मैं भूतों की, परोतों की, माताओं की आती हैं, बिगड़ जाती हैं, सब सारे कार्य करता हूँ। बाकी मैं कोई वीडियो नहीं डालता, इस बारे में नहीं डाली मैंने कोई भी, मैं इतना दिखाना नहीं चाहता। तो मैंने माता भी बिगड़ी हुई देखी। माता तो यहाँ तक बिगड़ जाती हैं कि औलाद को भी मार डालती हैं, पति को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। कई केस हमारे पास ऐसे आए, 10-10 साल बिगड़े हुए केस आए। उन्होंने जब वहाँ आते ही आके माँ आ गई माँ तो बोली, मैंने ऐसे केस देखे। एक मीना जाति की थी, उसमें माता आती तो बेटा भी ख़त्म कर दिया था, और चूड़ियाँ पूरी भरी हुई थी कांच की, एकदम मारी हाथ में और झड़ टूट गई, साड़ी चबा गई माँ। विकराल रूप माँ का। बड़ी मुश्किल से मैं 2-3 घंटे मशक्क़त करने के बाद माँ को तब मनाया मैंने। तब उसने बताया कि इसका पति नवरात्रि के अंदर में मेरे को उठा के ले गया और मेरे साथ विषय भोग किया। मैं इसके बेटा मार डाला है, अब इसको भी मार डालूँगा मैं। माता को मनाते समय वो समय लगा, वो 10 साल से भटक रहे थे। माता तब वो मानी, ठीक है गुरुदेव जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, आप उसको नहीं मानेंगे, आप जैसा जो करोगे। फिर मैंने माता का मैंने श्रृंगार वगैरह लिखाया, ऐसे करो ये करो, सारा बताया उसको, तब जाके वो ठीक हुई। तो मेरा ये कहना है कि अगर 9 दिन तक आप माँ को आह्वान किया है कि 9 दिन तक मेरे घर में ना, 9 दिन तक आप पति के साथ सोने छोड़ दो, आप पति के खाट पे भी नहीं पैर रखेंगे आप।
आप ज़मीन में अपनी नई अगर कोई गद्दा है या कोई नई चादर है, वो चादर बिछाओ, नहीं तो ऐसे लेट जाओ भूमि में। एक 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 चादर बिछा लो और सो, माता के चरण में सो। पति से दूर रहो, झूठ मत बोलो, ईर्ष्या मत करो, चुगली मत करो किसी की। हम लोग व्रत रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, चुगली करते हैं, माता कहाँ प्रसन्न होती। प्रसन्न मन रहिए, प्रसन्न मन। जब प्रसन्न मन रहेंगे तभी माता तुम्हारे घर में विराजमान करेगी। हर एक इंसान को प्रसन्न मन से रहना चाहिए माता की पूजा। और अगर आपने 9 दिन लिखिए, 9 दिन का यही विधान है। आप अपने, अगर तुम्हारे पति पत्नी आप खाना बनाती, बिल्कुल खाना बनाएं, नहा धो के खाना बनाएं, टिफिन बांधें, सब कुछ करें उसको। बाकी पति साथ में सोए ना, अलग सोएं आप। 9 दिन भी, अगर एक दिन भी व्रत रह लिया अगला पिछले, तब भी 9 दिन पूरी विधान के समय विधि विधान से रहना है। पहले माता को खिलाना, फिर तुम्हें खाना। और प्रसन्न मन से माता की आरती करो, प्रसन्न मन से माता के कीर्तन करो, रोज़ डेली कीर्तन करो। माता के सामने सुनाओ, माता सुनेगी। बहुत से लोग कहते हैं हम तो अकेले। अरे तुम अकेले कहाँ हो? देखो धरती माता है, आसमान है, तुम्हारे जिस माता के व्रत रहे वो हैं, उनके साथ और देवी देवता हैं, वो सब सुन रहे हैं, तुम अकेले कहाँ हो? प्रसन्न मुद्रा से माता के कीर्तन गाओ, कीर्तन कराओ, घर में दान दो। हम देखते हैं लोग, अभी जुतियाँ का त्यौहार हुआ, हमारे यहाँ तमाम बिहारन आई, दुनिया भर के मंदिर भरे रहते, 10 रुपये देकर कहीं राजी नहीं। तो व्रत किस काम का है? हर व्रत के अंदर दान दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है, बड़ों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, नम्रता के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। यही हर सदगुरु बोलता है, ये हम भी अभी सकते हैं आपको। तो व्रत में जितना हो सकता है फल दान दो आप, द्रव्य दान दो आप माता के। लास्ट में आज जब विसर्जन करो तो मैंने पहले आप बताओ ना, उनको पता विसर्जन का ज्ञान, हमें कुछ नहीं माता, मैं अज्ञानी मानुष हूँ, अज्ञानी स्त्री हूँ। मैंने अज्ञान बस जो पूजा की है हमने नहीं की, आपने कराई है। हमने बुलाया नहीं, आपने कहा है बुलाओ तो हम आए, हम आपके कहने में सबको करते। मैं अज्ञानी हूँ, आप तो माता ज्ञानी हैं, ज्ञान का भंडार हैं। हमारी गलती करना, विसर्जन करना है तो 1 लोटा पानी लो, लड़कियों को खिलाओ, उनके सबके पैर धो, उनके सबके तिलक करो, माता का भोग लगाओ, चने का हलवे का लगा करके माता की चुन्नी चढ़ाओ, चुन्नी के अंदर पैसे डालो, बांधो उसको, लड़की की एक चुन्नी पहनाओ, उस पर पैसे दो उनको। आप जैसा शक्ति दक्षिणा होता है, आपकी करोड़पति हैं तो आप उस हिसाब से दक्षिणा दो। आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो 11-11 रुपये दे दो लड़कियों को। प्लेट भी दान करते हैं हम लोग, बर्तन दान करते हैं, बर्तनों में अपने अपने बर्तन नहीं लाते, वो अपने हमारे से बर्तन ले जाती हैं। उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों चांदी की मुद्रा यानी छोटी छोटी बालियाँ होती, वो भी दान दो। इस नवरात्रि में, इन नवरात्र के बालियाँ दो बच्चों के लिए, छोटी छोटी कन्याँ होती हैं, कंचियाँ होती हैं, उनको छोटी छोटी बालियाँ देना है, उनको पैसे देना, उनको चुन्नी ओढ़ानी है, उनको चुन्नी ओढ़ा के उनके पैर छू के उनको हाथ जोड़ कर पानी छिड़कना कि माता अब हम विसर्जन कर रहे हैं आपको, हमारे घर से प्रस्थान करो। तो माता हमारे घर से प्रस्थान करेंगे, कोई भी ऐसी गलती करे जिससे तुम्हारी कोई परेशानी बने। जय माता की। इसके बाद में आपको कीर्तन करें जैसे हम कहते हैं, जय माता की, जयकारा शेरा वाली माँ का, डगर डगर माँ के जयकारे, पग पग पे ज्योति के नजारे, कदम कदम पे दरबार शेरा वाली का, कदम कदम पे दरबार शेरा वाली का। सेवक है संसार पहाड़ा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का, एक चढ़ाई रुक नहीं जाना, जय माता की बोलते जाना, रास्ता है दुश्वार शेरा वाली का, रास्ता है दुश्वार शेरा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का, सेवक है संसार पहाड़ा वाली का। जय माता की। बंद कर दो दोस्तों, इसे अच्छा लगे तो लाइक करें।